मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में और इस समय काठगोदाम सर्किट हाउस में मौजूद हैं, जहां पर कुमाऊं भर के टैक्सी संचालक पिछले 3 दिन से हड़ताल पर थे। उनके बहुत सारे इल्जाम थे फिटनेस सेंटर ऑनर्स पर, और आज यहां पर सर्किट हाउस में बैठक भी चल रही थी, जिसमें आरटीओ संदीप सैनी से लेकर टैक्सी संचालक और फिटनेस सेंटर का ऑनर सारे लोग यहां पर मौजूद थे। जानकारी मिल रही है कि हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन पूरी बात जानते हैं संदीप सैनी साहब से। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है सर आपका। अभी बैठक में क्या निर्णय हुआ सर? अभी बैठक में कुछ इनके मुद्दे थे, जिसमें सबसे पहला एक ये था कि हमारी गाड़ी के साथ जब फिटनेस होती है, किसी एक आदमी को, ड्राइवर को या चालक को अंदर अलाउ किया जाए, तो वो हमने अलाउ करवा दिया है। साथ में जो फीस, जो सरकारी फ़ीस निर्धारित की गई है भारत सरकार द्वारा, वो फ़ीस लेके अपने मानकों के अनुसार गाड़ियों को ये फिट करवा के ले जाएंगे, तो उनकी फ़िटनेस होगी। एक डिमांड ये भी थी, जिसमें सेम डे अगर ये फ़ीस जमा करवा के फ़िटनेस हो रही थी और अगर गाड़ी फेल हो जाती है और नेक्स्ट डे जब जाती थी तो दोबारा फ़ीस जमा करनी पड़ती थी, तो उस पर सहमति बनी है। हमारे शासन में बात हो गई है, 48 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें उसका ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो हमारे पास सीधा संपर्क है। सर 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा। एक तो इनका बड़ा इल्ज़ाम ये था कि अगर इनकी कोई कमी होती है, जैसे ये फिटनेस की फीस कटाते हैं, मशीन में गाड़ी जाती है और कोई कमी होती है, तो फिर जो बाहर कुछ दलाल हैं या कुछ और लोग हैं वो पैसे की मांग करते हैं और उसके बिना फिर काम नहीं होता। ये भी इन लोगों की एक मांग थी। इसीलिए हमने इनको आज ये बोला है कि आप सीधा वहाँ जो सेंटर मैनेजर हैं और एक हमारे स्टाफ है, डायरेक्ट उनसे संपर्क करें, अपनी गाड़ी की फ़ीस कटवाएं, और जब ये खुद जाएंगे अपनी गाड़ी लेके अंदर, ड्राइवर या ऑनर जाता है, तो उनको अपनी गाड़ी की फिटनेस होते हुए पता चलेगी। हमारी गाड़ी में अगर कोई दिक्कत है तो फेल होगी पास, और अगर ठीक होगी तो पास हो जाएगी, मेरिट पे गाड़ी होगी। बाकी हड़ताल खत्म हो गई है सर? हड़ताल अभी आपके द्वारा बताया गया, हमने हड़ताल खत्म कर दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये आरटीओ संदीप सैनी साहब यहाँ पर बता रहे थे कि देखिए हड़ताल खत्म हो गई है इनकी बातचीत के बाद, और जैसे कि एक इल्ज़ाम बड़ा था उस पर भी उन्होंने बताया है कि अब किसी भी तरह का कुछ भी इस तरह एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, और इस पर भी बातचीत आई है कि अगर कोई बाहर दलाल भी आता है तो वो दोनों लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, मैं यहाँ पर बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? अध्यक्ष किशन पांडे। किशन पांडे साहब कहाँ के अध्यक्ष हैं आप? मैं काठगोदाम के अध्यक्ष जी हैं। महासन उपाध्यक्ष। तो मैं ये कह रहा हूँ अंदर अभी क्या क्या तय हुआ, और बताएं जरा, क्या आपने हड़ताल खत्म कर दी है? हमने हड़ताल खत्म कर दी है जी। हमें आश्वासन मिला है कि आप वहाँ जाइए और अपनी गाड़ी की फिटनेस के उसमें, और डायरेक्ट जा करके एक आदमी हमारा अंदर जाएगा, और जो हमारे मानक हैं उनके 5-6 मानक हैं, 7 मानक वो पूरे करके हम अंदर जाएंगे, और उसके बाद हमारी फिटनेस हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कोई कमी रह जाएगी तो 8 से 10 हज़ार रुपए की रिश्वत का जो मामला था, उसी चक्कर में हमारा आश्वासन नहीं देंगे। इसलिए हमने वहाँ पर अपने प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी को बुलाया, और एसडीएम बुलाए, और आईटीओ साहब बुलाए। हम इन सबको बुला करके इनके सामने हमने वो बात करी है, और हम क्या कहते हैं, हमारे ये नहीं हुआ, इनने फिर गड़बड़ी, कुछ ऐसा लगता है कि ये गड़बड़ कर रहा है, तो फिर हम उसमें हड़ताल करने में बाध्य हो जाएंगे। फिर हमारे साथ अगर आपकी ये बातें सब नहीं मानी गई तो? हाँ, ये बातें नहीं मानी गई तो उनने अभी पूरा आश्वासन दे रहा है कि सब आपकी बातें मानी जाएगी। हड़ताल कहाँ पर थी? मेरे साथ यहाँ पर बात करेंगे। क्या नाम है? हड़ताल कहाँ पर थी? मेरा नाम सुशील गुप्ता है, मैं काठगोदाम टैक्सी यूनियन कोषाध्यक्ष हूँ जी। हड़ताल अभी हमारे पूरे कुमाऊं यूनियन में थी, जिसमें नैनीताल टैक्सी, तल्लीताल टैक्सी यूनियन, मल्लीताल टैक्सी यूनियन, भीमताल, हल्द्वानी वालों को बुलाओ जरा। हल्द्वानी वाले कहाँ हैं? ठीक है, और हंसियो, इसमें सभी टैक्सी यूनियन शामिल थी। तो अभी तो हमारी हड़ताल खत्म हो गई है। हड़ताल अभी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए जी। मैं यहाँ पर बात करूंगा। क्या नाम है आपका? महेश पांडे। मैं हल्द्वानी टैक्सी यूनियन से संरक्षक हूँ जी। महेश पांडे जी, अभी क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर अभी बातचीत हुई है? हमारी जो बात हुई थी, अभी जो हमारी मांगे थी, इनके ऊपर अवैध वसूली का जो ये लोग ले रहे थे, तो उसमें जो हमारी बातें हुई है, हमारी कुछ जो मांगे थी, जो नॉर्मल जो हमारी फिटनेस पूर्व की भांति होती थी, ये उसी मुद्दे, उन्हीं के आधार जो मानक हैं उन्हीं को लेकर के अभी फिटनेस करेंगे। अगर अन्यथा ये उसके बाहर जाते हैं तो कल को फिर हम लोगों को फिर दोबारा से अपना हड़ताल आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। इन लोगों को बता दिए, जो हमारे फिटनेस सेंटर के अधिकृत अधिकारी आए थे यहाँ पर, जो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर से आए थे, उनसे साथ वार्तालाप हुई, और परिवहन विभाग वालों के साथ वार्तालाप हुई। जो हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी, शायद अभी आप लोगों की भी बात जी आरटीओ साहब से बात हुई होगी, संदीप सैनी साहब, उन्हीं के मध्य में हमारी ये वार्तालाप हुई कि जो भी इनके वहाँ पर जो भी गड़बड़ियाँ हो रही थी,
जो भी ये लोग कर रहे थे अवैध वसूली, ये अभी से नहीं करेंगे। अवैध वसूली बोले तो कितना सर रुपए? ये 8 से 10 हजार रुपए ले रहे थे एक गाड़ी से, जो नॉर्मली जो परिवहन विभाग का जो शुल्क है 850 अलग अलग गाड़ी की उम्र के हिसाब से जो निर्धारित होता है, मॉडल के हिसाब से जो भी उसकी उम्र निर्धारित होती है गाड़ी की, तो 800 मतलब 800 से लेके 1600 रुपए तक की रिश्वत, 16 फीस है, सॉरी 958 रुपए से लेकर के 1610, 958 से 16 1900 समथिंग जीएसटी के साथ हो जाता था, जो 15 साल पूरी कर चुकी है। अभी फीस 3 दिन तक काम करेगी, ये भी बता दिया सर। हाँ, उसके लिए आरटीओ साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने जो परिवहन सचिव हैं उनको उनसे आग्रह किया कि जो है फिटनेस सेंटर को कम से कम जो है 48 घंटे तक का समय दे दिया जाए, तो जिसमें हम लोग अपना रिपेयर करके वाहन में जो भी कमियां हैं उसको रिपेयर करके वो ले आए, तो उसके बाद वो पुनः जो है फिटनेस हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पुनः शुल्क ना लिया जाए, जैसे पहले बीच में 750 रुपये ले रहे थे। एक बार आपका वाहन चला जाता है तो बाहर आने के बाद पुनः आपको 750 रुपये देने होते थे, तो वो उस मांग पे भी उन्होंने हमारी जो स्वीकृति कर दी है। और बाकी अन्य चीज़ें जो हमारी अन्य जो कुछ बहुत जो टेक्निकल चीज़ें थी, जिन पे हमारी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हमारी गाड़ियाँ ठीक नहीं हो सकती हैं, तो उस पे भी उन्होंने बोला है कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं, माइनर चीज़ें हैं, जहाँ तक है उसमें हमें वो राहत देंगे। ठीक है, बाकी फिलहाल हड़ताल यहाँ से खत्म हो गई है। सर, हम लोगों ने कितने लोग? जी, हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारे नैनीताल महासंघ की तरफ से सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि अभी हम लोग जो अपने कार्य को सुचारू रूप से पूर्वों की भांति करें। तो अभी नैनीताल की हड़ताल खत्म हुई है या पूरे कुमाऊं भर की? पूरे कुमाऊं भर की, मतलब फैसला सभी का हुआ, सभी जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रतिनिधि आए होंगे अन्य जिलों से भी। तो ये देखें जी, नैनीताल से भी है मेरे साथ यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक मटियाली है। मटियाली साहब, जो बात इनसे कर ली है उसका आगे बढ़ाएंगे। बाउंसर की आप लोग अंदर शिकायत कर रहे थे कि बाउंसर वगैरह रखे हुए हैं, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है कि अगर कोई सेंटर चले तो बाउंसर, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया? देखिए, उनसे जो हमारी बात हुई थी, बाउंसर वो कहते हैं कि बाउंसर इज नॉट ए बाउंसर, वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह हमारे पास है, जिनमें हमारे यहाँ पे कैश का डीलिंग होता है, और कि वहाँ पे बहुत सारी 400-500 गाड़ियों का कैश आता है, जिसकी वजह से हमने ये चीज रखी है। लेकिन उससे वो किसी को अफेक्ट नहीं करते हैं। बट हमारा उनसे कहना था कि बाउंसर अलग चीज है और गार्ड अलग चीज है। सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर दोनों डिफरेंस ही है। मैंने कहा बाउंसर का मतलब बाउंसर, अगर बाउंसर ने जोर से किसी को कुछ बोल दिया तो वो बाउंसर है। सिक्योरिटी गार्ड का मात्र होता है कि वो किसी चीज को, सिस्टम को चलाता है। अच्छा, एक ये तो रही इनकी कमियों की बात। अब हम बात करते हैं आप लोगों की। अभी बात ये चल रही थी, जब कोई कानून बदलता है जी, जब कुछ परिवर्तन होता है तो दिक्कतें आती हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम इस वजह से भी है कि थोड़ा सा बदलाव हुआ है तो दिक्कतें आई हैं? देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे समय बदला, नई नई टेक्निक चीजें आ गई, नई टेक्निक आने से वैसे ही ये चीज बदलाव हुआ है। तो वो मशीनें बिल्कुल नए तरीके से अभी वो डिजिटल हो रही हैं धीरे धीरे सारी चीजें, तो बदलाव की तरफ भी। ह्यूमन नेचर पुराना वाला ही है जो मैनुअली था। जो हम लोग हैं, हम पुराने नेचर के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो बदल गया है। हमारी उनसे कोई वो नहीं है कि वो अपने सिस्टम में चले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो हमारे और उनके बीच का जो मुद्दा था वो केवल ये था कि जो दलालगिरी बीच में है, जिसकी वजह से हम 8000, 9000, 10000 दे रहे हैं, जो उचित नहीं है, उसको कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमारा पहला मेहनत। तो अभी ये साफ हो गया है कि अगर कोई रिश्वत बीच में लेता है तो क्या नतीजा होगा, ये भी साफ हुआ अंदर? क्या हुआ? ऐसा कुछ होता है तो उसकी कंप्लेंट हमारा आदमी हमारे से करेगा। हम सीधे आरटीओ ऑफिस के बॉस के पास जाएंगे, जो वहाँ गए, जिनके बीच में आरटीओ साहब ने भी वैसे भरोसा दिलाया कि वो खुद बैठे हैं यहाँ पर। यही भरोसा दिलाया सर, मीडिएटर हमारे बीच में वही है ना। तो ये दिलाया कि कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। जी। आप कहाँ से? मैं नैनीताल से। नैनीताल से नैनीताल टैक्सी यूनियन का अध्यक्ष हूं, पंकज। तो साहब, मैं ये कह रहा हूँ, नैनीताल जब गाड़ी जाती है, गाड़ी आती है, तो वो तो बड़ी, मतलब उसकी कंडीशन बड़ी जबरदस्त हो जाती है, क्योंकि इतना ऊपर पहाड़ पर चढ़ना और आना जाना, तो उसके बाद फिटनेस कराने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? अभी तो मना करते हैं कि अभी तो दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ी सारी फिट होती है, जो नैनीताल हल्द्वानी चलती है गाड़ियाँ फिट होती है। ठीक है, पहाड़ की गाड़ी है, पहाड़ की गाड़ी। आप बात करेंगे? जी, मैं बात करता हूँ। जी, मैं बात करता हूँ। आपसे बात हो गई है। क्या नाम आपका? मेरा शंकर है, मैं टैक्सी यूनियन हल्द्वानी से हूँ। हाँ, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से न्यूज वालों का और जितने भी हमारे महासंघ के यहाँ पदाधिकारी आए हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो प्रोग्राम को इन्होंने सफल बनाया। आज तीसरे दिन हमने स्ट्राइक खोली, एक मशवरा करके आपस में, तो हमारी स्ट्राइक आज 2 बजे से खुल गई है। अच्छा, आज अगर स्ट्राइक नहीं खुलती तो मुझे लगता है ये और आगे बढ़ता मामला। स्ट्राइक नहीं खुलती तो फिर हमें समर्थन केमू वालों को भी मिल रहा था, टेम्पो वालों को भी मिल रहा था, और भाई लोग भी हमारे संग कल से जुड़। चलो खैर, बेहतर हुआ आपकी स्ट्राइक खुल गई, लोगों को दिक्कत हुई, थोड़ा सा थामना वरना ज्यादा करना पड़ रहा था। कल हम लोगों ने खबर बनाई थी रोडवेज पर, बड़ी सवारियां बहुत मारी थी। आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि आप हमारे ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही लोग शेयर करेंगे, हमारा ये स्वतंत्र मीडिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं?
से आए हैं सर। ओखल कांडा से? जी जी, बताइए बताइए, बड़ी दूर से आए हैं आप। जी जी। तो सर हमारी दिक्कतें ये हैं, हम लोगों को मैंने अपनी गाड़ी खुद फिटनेस कराई थी तो हमसे 10,000 भी लिया गया था। हमें टैक्स यूनियन का धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने हमारे से समाधान किया, जो हमारी फीस हमें 1600 रुपये हम किया, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? भीमताल से टैक्सी यूनियन। बड़े बड़े दूर से देखो हल्द्वानी में यहाँ पर लोग आए हैं और बड़ी फिक्र रखते हैं अपनी यूनियन को लेकर, अपने काम धंधे को लेकर। तो अभी फिलहाल तो खुश लग रहे हैं? बिल्कुल। हड़ताल खत्म हो गई है? बिल्कुल खत्म हो चुकी है। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। टैक्सी यूनियन जिंदाबाद, टैक्सी यूनियन जिंदाबाद, टैक्सी यूनियन जिंदाबाद। तो ये देखो सर्किट हाउस में है, जो पिछले कई दिन से नाराजगी जाहिर हो रही थी, लेकिन कम से कम अब ये लोग खुश हैं। राज्य अतिथि गृह सर्किट हाउस काठगोदाम की ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। आरटीओ संदीप सैनी और पारितोष वर्मा, जो कि एसडीएम है हल्द्वानी से, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। ये सारे ही लोग थे। तो चलिए, कुछ यहाँ पर बाहर नौजवान खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? गौतम मटियाली जी जी जी। आप लोग भी टैक्सी यूनियन से ही हैं? तो देखो सब ये यूनियन से ही, और इसी बात की फिक्र इन लोगों को थी कि अब क्या होगा। 3 दिन में ही देखिए, खासकर टैक्सी मालिक हों या टैक्सी ड्राइवर हों, 3 दिन का रोजगार तो फिलहाल इन लोगों का गया है, लेकिन अपने अधिकारों को लेकर जागरूक इसी तरह होना चाहिए। 3 दिन की इनकी हड़ताल इस नतीजे पर तो पहुंची कि कम से कम इनसे रिश्वत नहीं ली जाएगी, इनसे रिश्वत नहीं ली जाएगी, और जो सरकारी निर्धारित फीस है उसी पर काम होगा। और अगर कोई छोटी मोटी कमी होती है तो उसमें उसको नजरअंदाज किया जाएगा, जिससे कि कम से कम किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों, हमने अपनी वीडियो की शुरुआत में ही आरटीओ हल्द्वानी के संदीप सैनी साहब, उन्होंने बात बताई कि आखिर किस तरह से वार्ता हुई है, और बाकी हमने टैक्सी यूनियन के जो पदाधिकारी हैं हल्द्वानी समेत अन्य जगहों के भी, वो भी हमने आपको दिखाया। तो साथियों, फिलहाल ये हड़ताल खत्म हो गई है। हमने शुरू से अभी तक आपको सारी तस्वीरें दिखाई हैं। तो खैर, ये एक अच्छा और खुशी का मौका है दोनों के लिए, सरकार के लिए, निजी फिटनेस सेंटर ऑनर्स के लिए और टैक्सी वालों के लिए भी, कि कम से कम अब फिर सुचारू सब कुछ हो सकेगा। और उन सवारियों के लिए भी देखिए, कुर्बानी तो वो सवारियां भी दे रही थी कि जो दूरस्थ पहाड़ों में जहां पर बसें नहीं जा पाती हैं, वहां टैक्सी वाले ही जा पाते हैं। तो उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। 3 साल उन लोगों की बड़ी दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ा, और हम लोग भी पिछले तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि बैठक खत्म हो तो हम ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाएं। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी? आप हमारे पेज को फॉलो करें। जिन लोगों ने फॉलो कर लिया है उनका थैंक्स, जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर कर लें। और अगर जिनको करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने फ्रेंड से कहकर, परिवार में कहकर फॉलो करा लें। सबसे पहले हमारी वीडियो आपको तभी मिलेगी जब हमारा पेज फॉलो होगा। हमारे YouTube चैनल खबर 7 को भी आप सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी खबरों को देखें। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।